ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो हम आज जो है पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। हम एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस कर रहे थे। यस्टरडे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड थायराइड ग्लैंड, एंड आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमने कहा था दैट इज प्रेजेंट इन द neck and which is the neck region and which is the largest gland in human body। बिल्कुल आपके पास थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है। 4 ग्लैंड्स होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, दैट आर कॉल्ड एज पोस्टीरियर ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरथ हार्मोन। ये क्या हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरथ हार्मोन। अच्छा, इससे पहले जो आपके पास जो थायराइड ग्लैंड था वो एक हार्मोन रिलीज कर रहा था दैट वाज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या था कि वो उसका फंक्शन था कि डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड and it increase the absorption of the कैल्शियम आयन इन बोन्स, के वो ब्लड से कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्ब करवाता था इनटू बोन्स। ठीक है, ये जो पेराथ हार्मोन है दैट इज रिलीज्ड बाय पैराथायराइड ग्लैंड, ये क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। के आपके पास ये कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट फंक्शन करता है। कैल्सिटोनिन जो है वो बोन्स में कैल्शियम आयन को अब्जॉर्ब करवाता है, जबकि ये आपके पास किस में अब्जॉर्ब करवाता है, ब्लड में कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके पास पैराथ हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा रिलीज हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो इट्स मीन के बोन से सारा का सारा कैल्शियम रिलीज होके वो किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैराथ हार्मोन बेसिकली ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो अगर पैराथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती हो तो इट मीन कि आपकी बोन जो है वो ब्रिटल बन जाएगी और वो उसमें से सारा का सारा कैल्शियम निकल के किस में आ जाएगा, आपके पास ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास अगर पैराथ हार्मोन की क्वांटिटी या उसकी प्रोडक्शन कम रिलीज होती है, इट मींस के आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, उसमें ब्लड में कैल्शियम क्या होगा, कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके पास इफेक्ट्स होंगे डिफरेंट, जिसमें आपके पास टेटनी है। टेटनी का होता है कि आपके पास ऐसे अचानक से सम टाइम आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपके मसल ऐसे जो है वो मूव करना लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे शार्प फ्लेक्शन होती है कि एकदम से कोई अचानक से पेन होता है, दैट इज बेसिकली टेटनी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। आपके मसल्स को कैल्शियम चाहिए होता है, तो जब आपके पास पैराथर्मोन की क्वांटिटी कम रिलीज होगी तो इसका मतलब है कैल्शियम जो है वो ब्लड में कम होगा और उसकी वजह से मसल्स में कैल्शियम कम होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, टेटनी होगी। कि वो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं टेटनी, जिसमें मसल ट्विचिंग वगैरह होती है। ठीक है, सो ये दो कंडीशन आती है। ज्यादा होगा तो आपकी बोन्स जो है वो आपके पास ब्रिटल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और अगर कम रिलीज होगा तो विच विल लीड टू द टेटनी। ठीक है, मसल फ्रिक्शन होगी। सो ये आपके पास थर्ड हार्मोन था पैराथायराइड ग्लैंड, जो एक ग्लैंड है ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड इट इज रिलेटेड टू द किडनी। बिल्कुल आपके पास किडनी के ऊपर जो है वो ये ग्लैंड, दो ग्लैंड होते हैं एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब आपके पास हर जो एड्रीनल ग्लैंड है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द आउटर पार्ट जो हमने कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडोला। जिस तरह आपके पास किडनी में होता है कि आउटर इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज रीनल मेडोला, इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडोला। ठीक है, जो एड्रीनल मेडोला है इट सिक्रीट्स एन हार्मोन कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, एड्रीनलिन भी कहते हैं। और ये आपके पास इमरजेंसी की कंडीशन में या स्ट्रेस कंडीशन हो उसमें क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करता है। अब ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशन। कि कोई अगर जैसे स्ट्रेस है या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है तो उस टाइम पे एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन रिलीज होगा, which will be released by adrenal glands present on the above of the kidney। तो ये रिलीज होके क्या करेंगे, आपकी बॉडी को उस प्रिपेयर करेंगे टू डील विद दैट इमरजेंसी
सिचुएशन, ठीक है। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। एंड ये एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन जो है, इट इज द आउटर पार्ट जो आपका एड्रीनल मेडुला है, नहीं सॉरी, इनर पार्ट एड्रीनल मेडुला से ये क्या होगा आपके पास रिलीज होगा। जो आउटर पार्ट है दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये एक और हार्मोन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसका फंक्शन क्या होता है कि आपके पास बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, मीन के इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर इन ब्लड। क्या आपके पास ये आपके ब्लड में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। इट्स मीन के ये आपके पास इट हेल्प्स इन दी ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो दीज टू ग्लैंड्स which are released by the adrenal gland, एक आपके पास है एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन which is released by the inner part of adrenal gland that is adrenal medulla, and then आपके पास है that was and second जो हार्मोन है that is corticosteroid which is released by adrenal cortex of the adrenal gland, ठीक है। इसका फंक्शन आपके पास क्या होता है, उसमें रेगुलेटरी फंक्शन है कि इट मेंटेन्स सॉल्ट्स एंड वाटर इन योर ब्लड एंड बॉडी, ठीक है। तो ये दो आपके पास है एड्रीनल ग्लैंड से ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज पेंक्रियाज। जो आपके पास मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स है दे आर डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस मीन के वो डायरेक्टली आपके पास ब्लड में जाके सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, बट पेंक्रियाज इज अ डक्टेड ग्लैंड। डक्टेड का मतलब है कि ये एक वेसल के थ्रू आपके पास डक्ट के थ्रू रिलीज होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्टेड ग्लैंड को हम क्या कह सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। जो कि जो डक्टलेस होते हैं उनको हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। पेंक्रियाज बेसिकली इट हैज टू फंक्शंस, ठीक है। एक फंक्शन तो इसका है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, कि जो आपके पास फूड ब्रेकडाउन में ये क्या करता है आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ पोर्शन जो है वो पेंक्रियाज का डक्टलेस ग्लैंड के तौर पर भी फंक्शन करता है, ठीक है। अच्छा, वो जो फंक्शन है वो आपके पास है, जो इसका हमने कहा दो फंक्शन है, एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। सेकंड जो फंक्शन है आपके पास वो इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइलेट्स बेसिकली आप कह दें कि टिश्यू होते हैं, सेपरेट टिश्यूज होते हैं जो दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए उनको आइलेट्स कहते हैं, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ पेंक्रियाज व्हिच वर्क एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। मेजर हमने कहा कि ये डक्टेड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है, लेकिन कुछ पार्ट एज अ डक्टलेस ग्लैंड के तौर पर भी फंक्शन करता है। वो कौन सा है, दैट आर कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस बेसिकली दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इनसे आप जो है वो आपको डेफिनेटली इस चीज के बारे में पता होगा इंसुलिन और ग्लूकागोन का बेसिक क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जो ग्लूकागोन है बेसिकली इट इन्फ्लुएंस द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज इनटू ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंटेंट राइसेस, ठीक है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि इंसुलिन इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, ऑल्सो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स, ठीक है। अब जब आप फूड ले रहे होते हैं तो अगर आपकी ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होती है तो उस टाइम पे आपके पास ये जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन ये रिलीज होता है। तो ये क्या करता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लाइकोजन। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू ग्लाइकोजन में, ठीक है। वो स्टोर होता है, ठीक है। जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन हो जाती है ग्लूकोज, फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, फिर ये जो सेकंड हार्मोन है ग्लूकागोन, ये आपके पास बेसिकली लीवर को क्या करता है कि वो जो लीवर ग्लाइकोजन स्टोर किया है उसको दोबारा रिलीज करवाता है इनटू ब्लड, ठीक है। तो इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करती है, जबकि ग्लूकागोन जब आपकी कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कम हो जाती है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है, वो दोबारा उसकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर देती है, नॉर्मल कर देती है, ठीक है। तो ये दो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन दीज आर द हार्मोन व्हिच आर रिलीज्ड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जो कि एक पोर्शन है आपके पास किसका, पेंक्रियाज का। अच्छा, जो सम टाइम ऐसा होता है
कि जो पर्सन जो है वो वी डू नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, कि अगर उनकी जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है वो नॉर्मल क्वांटिटी इंसुलिन की नहीं रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो आपके ब्लड में राइज कर जाता है। ठीक है, हमने कहा कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, बेसिकली इंसुलिन का फंक्शन ये है कि आपके ब्लड से ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करता है। तो अगर इंसुलिन कम रिलीज होगी तो इट मींस कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटिस। उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, अच्छा जो जिसको आप डायबिटीज जो कहते हैं कि उस पर्सन जो आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस से सफर करता है उसमें उसको क्या होता है कि उसमें लॉस ऑफ बॉडी वेट हो जाता है, वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है एंड टायर्डनेस। ये उसकी कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि जो जिन पर्सन को डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है तो उसमें ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब इस डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस कंडीशन को, फिर देन उसको इंसुलिन आउटर जो है वो आपके पास उसको इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, उसको इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, वो इंसुलिन जो आजकल बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, वो उससे अब जैसे एनिमल से वो एक्सट्रैक्ट की जाती है और